कोर्ट रूम से तस्वीर का बाहर निकलना ये कानून के खिलाफ कि लाइव स्ट्रीम जब चलाने की इजाजत दे दी है, रूल्स ने इजाजत दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने खुद रूल्स की वायलेशन की है। तस्वीर का मैं नहीं समझता ये कोई जुर्म है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्यों लाइव स्ट्रीम नहीं चला, किसके कहने पे नहीं हुआ। आप इस तरह दावा कर रहे हैं जैसे मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही है। लड़ाई अब शुरू हो गई है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। अब देखिए है कि अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, ये नहीं कि अदालतें पहले इंसाफ फराहम नहीं कर रही थी। 50,000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़े? तो पॉपुलर ही इतना है, वो लफ्ज़ मुर्शद इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। 190 मिलियन पाउंड में अगर सजा हो जाए, अगर उसमें सजा हो जाती है फिर इमरान खान नहीं आ सकेंगे, वरना बड़ी ईद से कबल इमरान खान हमें बाहर आते नजर आ रहे हैं। मैं तो इसी महीने में देख रहा हूँ। अजहर सिद्दीकी साहब बताइएगा कि एक तो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़े, फिर तस्वीर भी लीक हो जाती है। तस्वीर के ऊपर वो कह रहे हैं जी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप, ये किस तरह की प्रोसीडिंग है सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह की जो है हम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मैं कल इस्लामाबाद में था और कोर्ट रूम में 1 में मौजूद था और मेरे सामने सारी प्रोसीडिंग हुई है। पहली तो बात है कि 15,000 सब्सक्राइबर थे और 75,000 हो गए थे। 60,000 सब्सक्राइबर चंद घंटों में, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और तस्वीर जो है, मैं भी कैमरे मोबाइल अंदर लेके गया हुआ था माजरत के साथ, मैं बनाने के लिए ले गया था तस्वीर, पर मेरे ऊपर उन्होंने बंदे बैठाए हुए थे जो मुझे बाकायदा मॉनिटर कर रहे थे। मेरे बिल्कुल पिछली सीट पे पुलिस वाले बैठे हुए थे जो बाकायदा मेरे आसपास देखते थे कि मैं मोबाइल तो नहीं निकाल रहा कहीं बाहर। उनकी पूरी कोशिश यही थी, लेकिन ये इल्ज़ाम मेरे पे भी लगा, लेकिन मैंने नहीं ये वीडियो वायरल की। और उसकी तहकीक अब हो गई है, CCTV फुटेज से सामने आ गया कि वहाँ देखिए, जब आप कोर्ट रूम में जाए ना तो कोर्ट रूम के सामने छोटी स्क्रीन लगी है, कोर्ट रूम के उल्टे हाथ या सामने, हमारे सामने दाएं हाथ, वो हमें नज़र नहीं आती, जजेस को नज़र आ रही है। वहाँ 3 कैमरे चल रहे हैं। ये अकेला जो चल रहा था ये लेफ़्ट पे आज लगाया हुआ था, छोटी स्क्रीन, हालांकि ये बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए थी, वो हम देख रहे थे। और वही डाउट था कि वहाँ से रिकॉर्डिंग ना हो जाए, लेकिन वहाँ से नहीं हुई। जो पीछे मॉनिटर कर रहे थे उसके पीछे सीट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है, ला क्लर्क वगैरह हैं, वो वीडियो पे आपने देखा होगा कि लैपटॉप के ऊपर आई है, तो वहाँ के ला क्लर्क ने की है, उसको बाकायदा मुअत्तल भी कर दिया गया है। लेकिन आप ये सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा, जब हम कल गए तो कल मैं भी वो केस की हेयरिंग सुनने नहीं गया था, ये बता दूँ मैं आपको। मेरी तो इमरान खान से मुलाकात रहती है लाइव, और उनको वहाँ वो तारीख रकम हो रही थी और हम वो उसको विटनेस करने गए थे। कोई वकील ऐसा नहीं था। कोर्ट रूम से तस्वीर का बाहर निकलना ये कानून के खिलाफ नहीं? मैं मेरी जहाँ तक है उसमें ऐसी बात कोई नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। आप रिकॉर्डिंग, आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग वहाँ की चल रही हो तो वो तस्वीर का मैं नहीं समझता ये कोई जुर्म है, मेरी खुद समझ से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत है। बल्कि हैरान कुन बात ये है कि लाइव स्ट्रीम जब चलाने की इजाज़त दे दी है, रूल्स ने इजाज़त दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने खुद रूल्स की वायलेशन की है। उसमें यानी हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्यों लाइव स्ट्रीम नहीं चला। बल्कि एक स्टेज के ऊपर तो एडवोकेट जनरल KP के वो गए, जाके बाकायदा कहा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कि हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। और ये पूरी कौम देखना चाहती है ना। अभी आप ये देखे तो सही ना, पूरे कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, वकला मौजूद थे, हर कोई सिर्फ दीदार देखना चाहता था। हम भी ये बड़े हैरान हुए कि वो ये तो आशिक और महबूब वाली बात रही। 50,000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए? देखना हैरान कुन बात है। देखना, जब किसी से इश्क हो जाए ना, वो लफ्ज़ मुर्शद इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। और वो पॉपुलर ही इतना है, पूरे 2 घंटे 27 मिनट की हेयरिंग है। इवन जजेस भी देख रहे थे यार, झूठ के बोलने का जज है इंटरेस्टेड ना हो उसमें, बाकी जजेस भी देख रहे थे। कोर्ट का पूरा अमला और ला क्लर्क थे, इमरान के नाकदीन थे, वो सहाफ़ी भी थे जो इमरान का नाकद है जिनके बहुत। और मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने मिस ना किया, और मुड़ मुड़ कर देखते रहे। हेयरिंग में तो हम भी बस उनका ख्याल था कि शायद हेयरिंग सुनने, हमें हेयरिंग में अंदाज़ा है हेयरिंग में 22 हेयरिंग थी, 2-3 जगह 90 दिन के इलेक्शन में बेंच खुद आपस में कुछ इशूज़ चल रहे थे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ सामने नहीं रखे थे। तो मैंने भी सोचा मैं उठ के बताऊँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से जितना काम मैंने किया है, जस्टिस जवाद के बाद चौधरी इकबाल की DB, फिर मुज़म्मिल अख्तर के पास, और ये सारे मामलात मैंने और वहाँ देखे, वहाँ कई चीज़ ऐसे थी जो हक़ाइक़ नहीं पता थे। कंटेम्प्ट का कहा गया, कंटेम्प्ट मैंने वापस ले ली थी, मैंने इंट्रा कोर्ट अपीलियन डिले कर रहे थे। अभी आप देख लेना, अभी आप देख लें, कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में अगर वो मामला ये चल रहा है कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आगे क्यों नहीं चल रहा। तो यहाँ देखें, आज भी अगर देखें आप इस बात को सामने रखते हुए, 215 आप विटनेस है इस बात की, जनवरी से चल रहा है और अभी तक लार्जर बेंच बना हुआ, लार्जर बेंच बैठ ही नहीं था। वो 2 जज यहाँ से बाहर चले गए। मैंने चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लिखा है
कि जनाब ये लार्जर बेंच है, अगर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने पिटिशन फाइल की है, वहाँ बाकायदा नोटिस भी हो गए 21 तारीख को लगी है। और ये कोई छोटा यानी सारा पार्टी इसके ऊपर आ रही है और जो है रिज़र्व सीटों वाला मामला भी, ये सवाल तो तकाजे तो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट लोग इसलिए जाते हैं। और कल की मैं अगली बात बताऊँ, हमारा मुतालबा है, हम मुतकाज़ी हैं, हम चाहते हैं इस बात की भी इंक्वायरी हो कि क्यों लाइव स्ट्रीमिंग चलाई नहीं गई, किसके कहने पे नहीं। अभी इमरान वसीम है, कोर्ट रिपोर्टर है, हमारे दोस्त है, उन्होंने तो कहा है कि हुकूमत वक्त ने कहा है, पता नहीं उनके पास खबर कहाँ से आई है। जिस किसी ने भी कहा है लाइव स्ट्रीमिंग पे हमारा तकाज़ा है, सवाल है कि चलनी चाहिए थी। और फिर इमरान खान से 2 घंटे 27 मिनट वो बैठे रहे, आखिरी स्टेज के ऊपर आके पूछा कि मखदूम अली खान के नोट ले लें, आपकी बात चलेंगे अली, लेकिन डेट नहीं रखी गई। अब इसके पीछे एक जो हमें नज़र आ रही ना बात, हम समझ रहे थे कि कल ये फैसला हो जाएगा। 190 मिलियन में आपके सामने है कि कल ही इसके बाद फ़ौरन कोर्ट से रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी किए, लाहौर में वकील थे, उन्हें कहा गया कि आज पेश हो, यानी 190 मिलियन पाउंड जल्दी से फैसला करना चाह। अच्छा, उसका मकसद क्या है कि साइफर के अंदर अगले हफ्ते के अंदर इमरान खान के सारे आर्गूमेंट कंप्लीट हो जाने हैं। और मैं उसमें पहले बताता हूँ, मैं इमरान खान की बरियत देख रहा हूँ, वरना सस्पेंशन होगी। अगले हफ्ते भी 23 तारीख के लिए इद्दत का केस भी आ रहा है, तो जितनी सज़ाओं का वो ख़त्म हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड में अगर सज़ा हो जाती है, चूँकि ज़मानत जिस तरह आपने एक दिन के लिए नोटिस किया, बिल्कुल ये बात सही है। अगर उसमें सज़ा हो जाती है फिर इमरान खान नहीं आ सकेंगे, वरना बड़ी ईद से कबल इमरान खान हमें बाहर आते नज़र आ रहे हैं। मैं तो इसी महीने में देख रहा हूँ, चूँकि है कुछ नहीं ना इसके अंदर। 3 केसेस जो हैं वो 9 मई के यहाँ पे भी लाहौर की ATC उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मानतें खारिज हो सकती हैं। नहीं, उसमें मैं बताऊँ आपको, फिर से ज़मानतें की बातें हैं ना, ज़मानतें मिली हुई हैं, कच्ची ज़मानतें मिली हुई हैं इमरान खान की, वो ज़मानतें फेस करेंगे। पहले भी कोर्टों में पेश होते रहे, अब तो ई कोर्ट के हवाले से सारा मामला आ गया। आप दावा करें कि ईद से पहले जो है वो इमरान खान बिल्कुल, मैं इस पर जवाब मैं कायम हूँ। छोटी ईद से पहले भी मैंने दावा किया था, लेकिन उसके बाद केसेस डिले कर दिए गए, तो वो ज़्यादती हुई थी। और आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द और रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, ख्वाहिशात और कौम पूरी चाहती है और पूरी कौम का तकाजा है, मुतालबा है कि इमरान खान को जल्द। और ये एक और ऐलान कर दें, मेरे साथ अब्दुल्ला मलिक यहाँ मौजूद हैं, आज हम एक ऐलान करते चलें आपके। इमरान रिहाई कमेटी का हम एक बाकायदा ऐलान कर रहे हैं आज, और फोरम बना रहे हैं, और बहुत जल्द हम इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के हम इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया में रब्ता करेंगे हम, और यहाँ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट करेंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम सामने आएंगे। अच्छा, आप इस तरह दावा करें जैसे आपको आपके ज़राए भी यही कह रहे हो कि मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही है कि ये मेरिट पे जो है वो बाहर है। मैं एक बात बताऊँ, लड़ाई अब शुरू होगी है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। अब देखिए है कि अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, ये नहीं कि अदालतें पहले इंसाफ फराहम नहीं कर रही थी, लेकिन दबाव बहुत था, और उसका सबूत आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का आ गया। लाहौर हाई कोर्ट में बता दें, यहाँ हम ख्याल जजेस हैं, 1 2 यानी 5 है जजेस हैं, उन्हीं के पास सारा केस लगता रहा। अब जस्टिस मलिक शहजाद आए हैं, इन्होंने आकर थोड़ा सा सिस्टम बेहतर किया है, वरना अमीर भट्टी के दौर में हमने देखा, कासिम खान साहब के दौर में हमने देखा, सारा जो हालात यहाँ थे हमें नज़र आ रहे थे। अब जो नज़र आ रहा है, ये देखिए इंसाफ अदालतों से मिलना है, अदालतों के अलावा ये इंसाफ नहीं हो सकता। और परेशानी उनको तीसरी बात की, ये इंसाफ मिल रहा है। अब यानी जो इंसाफ कह रहे थे ना, वो 2.5 सालों से नहीं मिल रहा था, अब इंसाफ मिलना शुरू हुआ। आज उन्हें याद आ गया फैसल वड्डा को, आज मुस्तफ़ा कमाल को याद आ गया, आज तलाल चौधरी को याद आ गया, आज अता तारड़ को याद आ गया, जॉन चौधरी को याद आ गया। यानी वो लोग जो खैरातों पे जीते हुए हैं, वो लोग जो बैठकर ख़ास इदारे की वजह से सीटों में बैठे हुए हैं, तो इस तरह नहीं, प्रॉक्सी है ना वो बुनियादी तौर पर खुल के सामने आए, अपनी आप या तो जमात बना लें फिर अच्छा है।